अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मार्केट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। मार्केट में आज हमारा एनालिसिस शामिल होगा यूके स्टॉक का, SPX 500 का, और इसके अलावा हम बिटकॉइन का डिटेल एनालिसिस करेंगे विद टोटल मार्केट कैप। जी, तो आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको समझ लगे टेक्निकल एनालिसिस की। सीखने के अलावा आपको अपनी ट्रेड के हवाले से पहले ही वक्त से आपको मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं या मार्केट किस तरफ जाने वाली है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो हम ऑलरेडी हर चीज़ कवर कर चुके होते हैं और आप फिर भी उसमें ट्रैप हों तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। आप देखा करें, आपके लिए रिसर्च करते हैं हम। जी, तो जैसा कि आपके सामने SPX का चार्ट ओपन है। आज एक लंबे वीकेंड के बाद इसकी ओपनिंग होगी। ओपनिंग अगर आप देखें, आपके सामने ये जो राइजिंग चैनल, आपको ये फ्लैग नज़र आ रहा है, ये जो हमारा फ्लैग नज़र आ रहा है, इसने यहाँ से जी इस एरिया से इसने लिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट लेने के बाद इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये सक्सेसफुल एक रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट होने के बाद ये मार्केट बेरिश जोन की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी लगाई गई जो 4124 की जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो ग्रीन कलर की ये वाली जो लाइन है, ये इसकी बड़ी तगड़ी एक सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है और बड़ी अच्छी सपोर्ट है जिसके ऊपर इस वक्त ये मौजूद है मार्केट। लेकिन अभी 2 दिन के गैप के बाद जब जैसे ही मार्केट की आज ओपनिंग होगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 तो PM 6:30 PM, तो जैसे ही इसकी ओपनिंग होगी तो हमें देखना होगा कि इसकी जो ओपनिंग है वो अबव द लाइन होती है या डाउन होती है। तो वो हमें फिर मार्केट को एक सही डायरेक्शन में जाने में हमारी मदद करेगा। इस वक्त मार्केट जो है वो एक स्टेबल कॉइन टाइप बिहेव कर रही है, जितनी भी मार्केट्स हैं, क्योंकि तमाम मार्केट्स जो हैं वो अभी ओपनिंग का वेट कर रही हैं। जैसे जैसे ओपनिंग होती जाएंगी वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि यूके स्टॉक जो है वो ओपन कैसा हुआ और जो बाकी के स्टॉक्स हैं, जो अहम स्टॉक्स हैं, वो कैसे कैसे ओपन होते जा रहे हैं। तो जैसे ही फिर बिटकॉइन, जैसे ही ये स्टॉक ओपन होगा तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन में उसी हिसाब से वॉलेटिलिटी आप नज़र आएगी आपको आज, क्योंकि एक लंबा वीकेंड होगा। 2 दिन के बाद तीसरे दिन की ओपनिंग होगी, तो आप इसके अंदर देखेंगे ओपनिंग के बाद इसको हम देख सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक टोटल बेरिश मोड में है। बेयर रीटेस्ट इसने ले लिया हुआ है और अपना 4124 की जो इसकी एक तगड़ी सपोर्ट है उसको ब्रेक करने की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोशिश जारी है। अगर ये इसको ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट इसका टारगेट है 43.5, ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर नहीं करती तो इसको दोबारा से अपने इस फ्लैग के अंदर दोबारा इसको चैनल में इन होना पड़ेगा। इन होने के बाद हम इसकी फर्दर अपडेट आपको देंगे। जी, तो बिटकॉइन पर हम चलते हैं। बिटकॉइन से पहले अगर हम टोटल मार्केट के कैप पर जाएं, जिसका हमने आपको एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इस वक्त आपने इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट को देखना है तो सिर्फ आप अपना टोटल मार्केट कैप पर नजर रखें। तो आपने देखा कि हमारा जो वीकली चार्ट था उसने अगर आप गौर करें हमारी लास्ट जितनी भी वीडियोस है जिनमें हमने आपको बताया है, तो आप देखेंगे कि हम एग्जैक्टली जैसे इसके बारे में बताते रहे हैं उसी तरह से ये बिहेव है। आप देखें कि इसकी जितनी भी क्लोजिंग है, अभी जो आज का दिन अहम इसलिए है कि जो लास्ट क्लोजिंग है वो बड़ी बेरिश हुई है। लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वीकली क्लोजिंग, जो कि इस रात को जो गुजर चुकी है रात, उसको जो इसकी वीकली क्लोजिंग हुई है वो बड़ी बेरिश वीकली क्लोजिंग है। उसमें उम्मीद ये थी कि ये 1.18 से अबव इस जगह पर इसकी जो है वो क्लोजिंग होगी, लेकिन क्लोजिंग हुई है हमारा जो ये लगाई गई ये जो चैनल है इसको इसने क्रॉस कर दिया है। इंतहाई बेरिश जोन के अंदर इसकी एक क्लोजिंग हुई है और अभी इसके लिए दोबारा से तगड़ी रेजिस्टेंस 1.144 और 1.18, ये दो इसकी जो अपर और डाउन, ये दोनों चैनल जो हमने लगाए हैं इसकी अब इसकी बन गए हैं रेजिस्टेंस। तो ये एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से चली आ रही है। ये देखें काफ़ी अरसा पहले, और ये देन ये वाली, और ये एक बड़ी तगड़ी इसकी एक रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस इसकी जो है ये इसको ब्रेक करना ज़रूरी था कि ये ऊपर इसको 1.18 पर यहाँ पर एक रीटेस्ट लेता, रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ से अबव साइड पर जाता। तो ये इसका रीटेस्ट एक ज़रूरी था। वीकली टाइम फ्रेम है चूँकि, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में इसका ये रीटेस्ट ज़रूरी था। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर मार्केट बेरिश हो गई है और इसके अलावा एक बेरिश कन्फर्म जो है कैंडल वो ये बन गई है कि ये दोनों कैंडल को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो रेड कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ का मतलब है उसने उसको ढांप लिया है, उससे बड़ी बन गई है। इसका मतलब है मार्केट बेरिश है और मार्केट मजीद डंप कर सकती है। अगर मार्केट मजीद डंप करती है तो इसका जो फर्स्ट जो इसका ड्रॉप जोन होगा वो होगा 1.08
ट्रिलियन, 1.08 ट्रिलियन, और जो सेकंड होगा वो ये वाला होगा। ये दो जोन जो होंगे, ये वाला 1.08 और 967, ये जी इसका बनेगा नेक्स्ट रीटेस्ट जोन, और इससे नीचे पॉसिबिलिटी है कि नहीं जा पाएगा। और होप्स हो कि ये जो कैंडल है ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन कैंडल हो और यहाँ से मार्केट को दोबारा आप ऊपर की जानिब जाता हुआ देखें। क्योंकि लास्ट 2 मंथ से अगर लगाएं तो बिल्कुल जो एक पैटर्न है उससे हट के मैनिपुलेशन हो रही है। यानी कि एक वो पैटर्न जिसका सबको पता चल चुका था, अब उस पैटर्न को छोड़ दिया गया है, मार्केट ने उस पैटर्न को छोड़ दिया है और अब एक नया पैटर्न मार्केट के अंदर आ चुका है मैनिपुलेशन का। अब जो पुराने पैटर्न हैं, चूंकि उनके बारे में सबको पता चल चुका था और हर कोई जानता था कि अब मार्केट में क्या होने वाला है, अब मार्केट में क्या होने वाला है, जिसने भी कुछ अर्सा ट्रेड की थी वो उनसे फेमिलियर हो चुका था उन पैटर्न से। अभी मार्केट जो है वो अगर आप देखें 2-3 माह से उसने अपना पैटर्न चेंज किया है। एक इंतहाई बेरिश पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाती है, इंतहाई बुलिश पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट बेरिश हो जाती है। तो इसको आप साथ साथ लर्न करते जाएंगे। अगर हम बिटकॉइन की जानिब जाएं तो वैसे ही उसी तरह से जैसे हमने आपको बताया कि टोटल मार्केट कैप को आपने देखना है। तो अगर आप देखें कि हमारा जो मिड ऑफ चैनल है, ये हमारा था जी मिड ऑफ चैनल, ये अब इसके दरमियान मार्केट जो है वो स्टक आउट है। ये स्टक आउट इसलिए है क्योंकि ये वीकेंड था और वीकेंड पर यहाँ पर मार्केट ने मुतद्दिद बार कोशिश की है। एक ये ट्राई किया इसने, एक ये ट्राई किया, बड़ी अच्छी ट्राई की थी ये सेकंड वाली, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हुई है, डबल रिजेक्शन है और अभी मार्केट नीचे जा रही है। जो कि फर्स्ट इसकी अटेम्प्ट बनेगी 26039 एंड सेकंड हमारा लगाया गया ये बॉक्स, जो कि हमारा ये जो बॉक्स है वो हमारा बनता है 25200 और जो इसकी नीचे वाली लाइन है वो इसकी बनती है 24800। तो ये वाला बॉक्स इसका नेक्स्ट पॉसिबल जोन बनेगा। और उसके बाद हमारा जो चैनल है उसकी जो ये इसका यहां तक है, इसके बाद अगर ये नीचे जाता है तो मार्केट से टोटल आप आउट हों, क्योंकि मार्केट एक नए बेरिश जोन के अंदर एंटर हो जाएगी। तो जैसे ही ये बॉक्स क्रॉस करे तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं और ये मार्केट के नीचे आप ट्रेड ना लें, क्योंकि फिर मार्केट एक नया एनालिसिस, टोटली एक ऑपोजिट एनालिसिस मांगेगी और मार्केट टोटल बेरिश मोड में चली जाएगी। लेकिन फिल वक्त इतनी जल्दी नहीं जाएगी, कुछ टाइम लगेगा इसको, ये स्लोली ब्लीडिंग करेगी, फास्ट ब्लीडिंग अभी फिल वक्त नहीं होगी। अगर आप लगाएं मंथ कौन सा है, मंथ है ये अप्रैल का, अप्रैल और मई। जो अप्रैल है वहाँ से जो दूसरे मुल्क हैं बाहर के, वहाँ पर टैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बेरिश जोन आ जाता है। लेकिन इस दफा ये हुआ कि अप्रैल के अंदर आपने एक पुल देखा, एक ग्रीन कैंडल्स देखी, लेकिन जैसे ही अप्रैल का लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि लोग अपना सरमाया निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्सेशन वगैरह अपनी करनी है। तो ये एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी थी कि जो आखिरी वीक होगा उसमें मार्केट जो है वो बेर हो सकती है आखिरी 10 दिनों में, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन वगैरह के मामला स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से जो मई का महीना है वो भी बेरिश ही रहेगा, गो के बहुत ज़्यादा बेरिश, यानी कि बड़ी स्पाइक शायद ना दे, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो सिर्फ तब आ सकती है जब इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो गया तो, अदरवाइज आप बड़ी शायद ना देखें, स्लो ब्लीडिंग आप ज़रूर देखेंगे। और इसमें अभी आप 1-2-3 माह जो है वो मार्केट को या इसी जोन में ट्रैवल करता देखेंगे या फिर मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी। और जैसे ही हमारा पैटर्न तोड़ेगी मार्केट, हमारे पैटर्न से आउट होगी, तो हम आपको फर्दर बताएंगे कि अब मार्केट किस तरफ जाने वाली है और मार्केट क्या करेगी। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें मार्केट को, जी दोस्तों ये है वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर आप देखें कि टोटल मार्केट कैप की तरह बिल्कुल जो हमारी मार्केट है बिटकॉइन की, उसने भी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना ली है। ये वाली बेरिश इनगल्फ कैंडल बन चुकी है, इंतहाई बेरिश है, वीकली टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टाइम फ्रेम है। इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश होने वाली है और बड़ी तगड़ा बेरिश जोन आने वाला है। लेकिन फिर वही कि आपने ये भी जहन में रखना है कि दोबारा मैनिपुलेट ना हो जाए। तो आपने जो बेस्ट इसका अभी इस वक्त की स्पोर्ट का बाइंग जोन है वो आपका बनेगा 25 और 24, जो मैंने ये वाला बॉक्स बताया है आपको, ये आपका बेस्ट स्पोर्ट बाइंग जोन बनेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट बाइंग जोन बनेगा। इसके यहाँ तक मार्केट की 70% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट आए और देन अगेन एक पंप ले। अगर यहाँ से अप होती है तो आपने फिर अपने लिटमस टेस्ट की जानिब चले जाना है। टोटल मार्केट कैप को आपने देखना है, जैसे ही यहाँ से ऊपर इसने अपनी कैंडल क्लोजिंग दे दी हो तो फिर आपने यहाँ से बाइंग कर लेनी है।
ادروائز اس کے درمیان آپ صرف اس میں انٹرا ڈے کر سکتے ہیں. انٹرا ڈے کے لیے آپ کے لیے میں نے یہ چارٹ بنا دیا ہے, تو آپ اس کے حساب سے انٹرا ڈے سپورٹ اور ریزسٹنس پر ان آؤٹ کر سکتے ہیں, جو کہ شارٹ ٹرم ہے, ڈیلی ٹائم فریم کا ہے. جی, تو یہ آپ کے سامنے اس وقت بٹ کوائن کی صورتحال ہے. ویکلی میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے, اس کو ہم نے ڈیلی میں ڈسکس کیا ہے, اس کو ہم نے 4 آور میں کیا ہے, اور ساتھ ہم نے آپ کو ٹوٹل مارکیٹ کیپ کے بارے میں اور ایس پی ایکس 500 کو آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کر لیا ہے. تو ابھی تک یہ ہمارے جو لگائے گئے چینلز ہیں ان کے درمیان اسی طرح سے بیہیو ہو رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا. جیسے ہی اس سے آؤٹ ہوگی مارکیٹ تو ہم آپ کو فردر نیکسٹ سینیریو جو ہے وہ کریٹ کر کے بتا دیں گے وقت سے پہلے ہی. تو یہ آپ کو گارنٹی ہے کہ ہم وقت سے پہلے ہی آپ کو بتا دیں گے, تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے.